हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ प्रश्नावली 5.1 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर 5x माइनस 3, x बराबर 0, x बराबर -3 तथा x बराबर -5 पर संतत है। तो बारी बारी से हम लोग इन तीनों बिंदुओं पर चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग x बराबर 0 पर चेक करते हैं। देखिए x बराबर 0 पर हम लोग जांच करेंगे कि ये जो फंक्शन है x बराबर 0 पर संतत है या नहीं है। तो देखिए किसी भी बिंदु पर अगर संतत की जांच करनी हो तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जिस बिंदु पर चेक करना हो उस बिंदु पर वो फंक्शन डिफाइंड है या नहीं है। तो x बराबर 0 पे ये फंक्शन जो है डिफाइंड होता है क्योंकि ये पोलिनोमियल फंक्शन है। तो अगर डिफाइंड होता है तो जिस बिंदु पे हमें चेक करना होता है उस बिंदु पे उस फंक्शन का हमें मान निकाल के रख लेनी है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ 0 पे हमें चेक करनी है, तो 0 पे जो भी वैल्यू आ रहा है इस वैल्यू को x बराबर 0 रख के इसका वैल्यू निकाल लेना है। तो इसका वैल्यू जो होगा -3 होगा। इसे 1 नंबर इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। अब इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 f(x) निकाल के देखते हैं कि इसका वैल्यू कितना होता है। तो यहाँ हम लोग लिमिट x टेंडिंग टू 0 कर देंगे और f(x) का जो भी यहाँ वैल्यू दिया हुआ है f(x) बराबर 5x माइनस 3, तो यहाँ f(x) के जगह पे 5x माइनस 3 रख देंगे। क्योंकि फंक्शन बहुत ही आसान सा दिख रहा है तो इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट x के जगह पे 0 रख के आसानी से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका भी वैल्यू -3 हो जाएगा। अब हम समीकरण 1 और 2 से देखेंगे, समीकरण 1 और 2 से देखेंगे तो क्या होगा, क्या दोनों का वैल्यू समान है? तो हाँ समान है। तो यहाँ क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से निष्कर्ष निकल रहा है कि जो हमारा लिमिटिंग वैल्यू है x टेंडिंग टू 0 f(x) उसका वैल्यू और जिस बिंदु पे हमें चेक करना है उसका वैल्यू, दोनों का वैल्यू जो है एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है। कितना है भाई, तो -3 है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि x बराबर 0 पर f(x) जो है संतत है। क्या है, संतत है। इसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। सिमिलरली हम लोग x बराबर -3 पर भी चेक कर सकते हैं और x बराबर -5 पर भी चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसलिए इन दोनों बिंदुओं पर आप खुद चेक करिए, ठीक है। प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, x बराबर 3 पर फलन f(x) बराबर 2x² माइनस 1 के संतत की जांच कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग f(x) का जो भी वैल्यू दिया हुआ है इस वैल्यू को लिख लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमें ये देखना होगा कि किस बिंदु पे संतत की जांच करनी है। तो हमें x बराबर 3 पर संतत की जांच करनी है। तो जिस बिंदु पर संतत की जांच करनी होती है उस पर ये देख लेना होता है कि क्या उस बिंदु पर वो फंक्शन डिफाइंड हो रहा है कि नहीं। तो बिल्कुल ये डिफाइंड होगा, है ना। तो उसके बाद हमें क्या करनी होगी कि जिस बिंदु पर संतत की जांच करनी है उस बिंदु पर इसका वैल्यू निकाल के रख लेना है। तो यहाँ हम लोग x के जगह पे 3 रख के इसका हम वैल्यू अगर निकालते हैं तो यहाँ ध्यान से देखेंगे तो इसका वैल्यू जो है 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा -1, तो ये मल्टीप्लाई करके 1 घटाएंगे तो ये 17 हो जाएगा, है ना। अब इसे हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। उसके बाद इसका लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 3 f(x) है ना। जिस बिंदु पे जांच करना होता है उसी बिंदु पर हमें लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेनी है। तो यहाँ लिमिट x टेंडिंग टू 3 लिख देना है। उसके बाद f(x) का जो भी वैल्यू लिखा हुआ है 2x² माइनस 1। तो जब लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे
तो क्या होगा, यहाँ x के जगह पे हम लोग डायरेक्ट 3 रख देंगे, है ना, 3 रख देंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब इसे हल करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 9 में 2 से गुणा करके घटाएंगे तो ये भी 17 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ समीकरण 2 मान लेंगे और दोनों समीकरण को ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि दोनों का जो वैल्यू है 17 17 ही आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से लिमिट x टेंडिंग टू 3f(x) बराबर f3 है ना। इसका वैल्यू बराबर है, कितना के बराबर है भाई, तो 17 के बराबर है, ठीक है ना। अतः x बराबर 3 पर f(x) क्या है, संतत है, क्या है, संतत है। यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन आ रहा है। तो ये भी x बराबर 3 पर संतत है, ठीक है।